जय श्री माँ कलरियर। परंपरा हर मानव के लिए होती है। परंपरा का अर्थ है जो कि परम उद्देश्य के साथ हो, परम प्रयोजन के साथ हो, परम लक्ष्य के साथ कार्यरत हो, सेवाकरत हो। ठीक, जो कि परम श्रेष्ठता में पद पर होता है और उसी का पालन किया जाता है, जो कि सिद्धांतिक हो, वास्तविक हो। तो परंपरा संस्कारों की होती है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी दल हो, या कोई भी जात हो, या कोई भी किसी प्रकार का भी एक अपनी समिति हो। तो हर केंद्र को ये संस्कारों के ही स्वीकारा जाएगा। ठीक, संस्कार ही वास्तविकता में असली परंपरा है। परंपरा हमेशा संस्कारों की ही रही है, अहंकारों की नहीं। इसलिए हमने कहीं पे भी कभी भी संबंध निभाने जा रहे हैं या संबंध जोड़ने जा रहे हैं तो संस्कार पहले पूजा जाता है। संस्कार पूछते हैं कि क्या संस्कार है, ये आता है कि नहीं, वो आता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, हर चीज़ हम पूछते हैं। ठीक है, कि संस्कारी लड़का है कि नहीं, संस्कारी लड़की है कि नहीं। ठीक, बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं, संस्कारी बेटा बेटी है कि नहीं, संस्कारी पति है कि नहीं, संस्कारी पत्नी है कि नहीं, संस्कारी माँ बाप है कि नहीं। ठीक, तो ही वो स्वीकारा जाएगा। नहीं तो यदि कहीं अहंकारी का पता चल गया तो फिर उसी क्षण आज मानव बहिष्कार करना चालू कर देता है। जैसे उसको समझ में आता है कि उसमें अहंकार है, संस्कार नहीं, तो मानव रिजेक्ट होना चालू हो जाता है। और यही हो रहा है आज। इसलिए हर मानव को रिजेक्ट करते चले आ रहा है, क्योंकि उसको कहीं संस्कार दिख ही नहीं पा रहे। उसको हर जगह अहंकार ही दिख रहा है, क्योंकि मानव की दृष्टि का उदय नहीं हुआ। अभी विजन वाइड नहीं हो पाया। विजन को वाइड करना ही असली जागृति का कार्यक्रम है। स्वयं की दृष्टि वाइड हो जाए, स्वयं की दृष्टि संपूर्णता रूप में हम प्रकाशित हो पाए और दूरदर्शित हो सके, दूर से दर्शन भी हो सके, ऐसा हमारी दृष्टि जाग जाए, हमारी दिशा सही हो जाए, हमारी कला सही हो जाए। कहां से होगा ये? केवल संस्कार से। तो गुरु ही आपको स्वीकार करना सिखाएगा, ये बात निश्चित है। अपनों या परायों को ही, या हम कितनों को भी हमने जो रिजेक्ट कर दिया है, या कितनों को भी हमने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो उनको कैसे सेलेक्ट किया जाए, उनको कैसे अपने जीवन में एक्सेप्ट किया जाए, ये गुरु ही आपको सिखा सकता है, और कोई नहीं। गुरु, अब आपको खोजना पड़ेगा कि कौन गुरु है, कौन जागृत गुरु है, कौन जागृत मानव है जो आपको स्वीकार करना सिखा दे, कि कैसे अपने जीवन में हर मानव को स्वीकार कर लें, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार को हम स्वीकार कर सकें। क्योंकि जब तक हमें संबंधों की पहचान नहीं होगी तब तक हम स्वीकार नहीं कर सकते, भले वो कितना भी पराया हो या कितना भी अपना हो। क्योंकि अभी हमने किसको स्वीकारा है? हमने अच्छों को स्वीकारा है,
बुरे को नहीं स्वीकारा, क्योंकि हमको काय के संस्कार दे दिए, अच्छे बुरे के संस्कार दे दिए, हमको अच्छा अच्छा का संस्कार दे दिया। यही मानव की भूल है। सच्चा का संस्कार नहीं मिला आज तक। हमको डुअलिटी चीज सिखाई गई है बचपन से लेकर आज तक, कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, ये सक्सेस होता है, ये फेलर होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने क्या करा, आज तक पूरी मानव जाति ने क्या करा, उन्होंने, हर मानव ने अच्छा अच्छा को स्वीकार किया, पॉजिटिव को स्वीकार किया, सक्सेस को स्वीकार करा, और किसको स्वीकार करा, हमने अपने जीवन में गुड चीज को स्वीकार कर लिया। ठीक, तो अब वहां प्रॉफिट को हम स्वीकार कर रहे हैं, लॉस स्वीकार ही नहीं हो रहा, फेलियर स्वीकार ही नहीं हो पा रहा। जो भी फेल लोग हैं हम उनको स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो तो बोले हम तुच्छता के रूप देखते हैं। तो यही भूल है, यही भूल कर रहे हैं पूरी मानव जाति। भेद कर दिया, वेद नहीं कर पाए, हम सच्चे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाए, हम अच्छे ज्ञान को स्वीकार लिया, हमने अच्छे जानकारी को स्वीकार कर लिया। वो ज्ञान नहीं था, वो अच्छी जानकारी थी। ठीक, अच्छे बुरी की जानकारी, द इंफॉर्मेशन ऑफ गुड और बैड, प्रॉफिट और लॉस, सक्सेस एंड फेलियर, एंड पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। तो याद रखिए, हम सब एक स्वरूप में हैं। ठीक, मानव ने यही बड़ी गलती करी। संस्कार वो नहीं है, संस्कार सच ज्ञान को स्वीकार कराना है। अपने जीवन का ज्ञान स्वीकार हो जाए। ठीक, ज्ञान को ही स्वीकारा जाएगा। अज्ञानता वही है जहां अच्छा बुरा है, जहां प्रॉफिट लॉस है, जहां डुअलिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, जहां डुअलिटी दोनों चीज है। इसलिए कभी भी खुशी और कभी भी गम लग रहा है मानव को, क्योंकि डुअलिटी है। अभी वास्तविकता में सच्चा प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ। जो सच्चे चित्त में आनंद जो छुपा है वो प्राप्त नहीं हुआ। वो प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु की ओर ही बढ़ना पड़ेगा हर मानव को, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। गुरु ही आपको स्वीकार करना सिखाएगा। गुरुकुल में संस्कार ही दिए जाते थे पहले, कि कैसे स्वीकारें। पर पहले के जो गुरुकुल होते थे वो सिर्फ स्वीकार करना नहीं, युद्ध करना सिखाते थे। क्या? युद्ध करना सिखाते थे पहले के। वो स्वीकार करना नहीं सिखाते थे बहुत सारी चीज, परंतु वो युद्ध करते रह गए। पूरी मानव जाति विरोध करना सीखा, शंका करना सीखा। ठीक है, द्वंद्वता लाई अपने जीवन में, पाखंडता लाई युद्ध के बहाने। तो वो असली गुरुकुल था ही नहीं, क्योंकि पहले से पूरी मानव जाति अभी तक इतिहास में देखा जाए तो युद्ध ही करती आई है। ठीक, तो वो गुरुकुल था ही नहीं जो गुरुकुल हम समझ रहे थे। ये है वास्तविक गुरुकुल, जो हर मानव जाति को एक करेगा, आंतरिक स्वरूप में जोड़ेगा, योग करेगा, क्रिया योग होगा, सहज योग होगा, और यहीं पे मानव नित्य ज्ञान में एक होगा, जहां अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, जहां प्रॉफिट लॉस का कोई भेद नहीं, जहां पॉजिटिव नेगेटिव से हम कोई भी परेशान नहीं हो रहे, जहां संपूर्णतः हम स्वीकार कर लें, नेगेटिव को भी स्वीकार कर लें। यदि तूफान आ जाता है, जैसे कि एज एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पे, यदि मान लो बहुत तेज तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, तो हमको क्या लगता है? बहुत नेगेटिव, बहुत गंदा तूफान है, बहुत गंदा
माहौल आ गया, बहुत गंदा वातावरण हो गया, बहुत गंदा, ऐसे बोलते हैं लोग। तो क्या होता है, हमने उसको स्वीकारा नहीं, और यही हमारी गलती रही। तेज धूप आ जाए, बहुत तेज धूप हो जाए, तो हमको लगता बहुत, हमने क्या कर दिया, गंदी धूप है, बहुत ही ज्यादा तेज धूप आ रही है, बहुत स्वीकार नहीं होता, मन को चिड़चिड़ करने लग जाता है। बहुत तेज हवा आती है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा जमीन हो जाए तो स्वीकार नहीं हो पाता, बहुत कम जमीन रह जाए तो स्वीकार नहीं हो पाता। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि मानो स्वीकार नहीं कर पाता। ज्यादा स्पेस मिल जाए तो भी स्वीकार नहीं कर पाता, बहुत ही कम स्पेस मिले तो भी स्वीकार नहीं कर पाता। तो स्वीकृति का ही कार्यक्रम है। मानव को हर चीज स्वीकार करना होगा, तभी उसके जीवन में परम तृप्ति को प्राप्त होगा। परंपरा संस्कारों की होती है, और संस्कार में स्वीकृति का ही कार्यक्रम असली परम तृप्ति की ओर कार्यक्रम है। स्वीकृति के बाद ही तृप्ति आएगी, ये बात निश्चित है। हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आज घर परिवार में अपनों और परायों को, मानो आज अकेला इसलिए होते चले आ रहा है क्योंकि हर चीज को बहिष्कार कर दिया, हर चीज को रिजेक्ट कर दिया। जितना मानो रिजेक्ट कर रहा है यार अपने जीवन में, उतना दुखी होते चले आ रहा है। ये याद रख लीजिए, जितने लोगों को उसने रिजेक्ट करा है, क्योंकि मानो से परेशान, ठीक, मानो को स्वीकार नहीं कर पा रहा। काय का आत्मविश्वास, दो कोड़े का आत्मविश्वास नहीं आज पूरी मानव जाति में। आंतरिक स्वरूप में स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि असली वास्तविक शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, पूरी अज्ञानता भर ली। जितना मानव ने भौतिक विज्ञान पढ़ लिया, ठीक, मॉरल साइंस पढ़ लिया, ठीक, सामान्य ज्ञान पढ़ लिया, जनरल नॉलेज पढ़ लिया, उतना ज्यादा अहंकारी हो गया, क्योंकि अहंकारी जानकारी की होती है, और ज्ञान में ही संस्कार होता है, और संस्कार में ही ज्ञान होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अहंकार में व्यक्ति सिर्फ जानकारी रख सकता है, बहुत सारी जानकारी, और अहंकार जानकारी की ही होती है। आदमी को लगता है मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो ईगो बढ़ जाता है उसको, ठीक। तो ये हमको क्लियर हो जाए, ईगो इज ऑफ द ओनली इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज द रियल कल्चर। ज्ञान की ही परंपरा हुई है, ज्ञान को ही प्राप्त करना है, समझना है, और ज्ञान को ही समझाना है। क्योंकि समझ ज्ञान जागृति, क्योंकि ज्ञान ही जोड़ता है, धर्म कराता है। ज्ञान ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएगा, समाधान कराएगा, सुंदरम लाएगा। और अज्ञानता ही कुरूपता लाता है। अज्ञानता ही मानव के जीवन में गरीबी लाता है, आंतरिक गरीबी। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, संसाधन आ गए हैं, पर आंतरिक में गरीबी है, ठीक। और जितना मानव स्वीकार करेगा उतना आलस रहित रहेगा, उसमें आलस नहीं रहेगा, वो हर काम के लिए राजी रहता है, ठीक। यही बोला जाता है। हम किसी को बहू लाते हैं, किसी को बेटा लाते हैं, ठीक, तो जब हर चीज को जब वो स्वीकार कर लेता है तो वो असली संस्कार है। और आज आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, है ना, ये मेरा काम नहीं है, और किसका काम है, और किसी का काम है, मेरा काम नहीं है, तो क्या होगा, ये अहंकार हो गया। मैं तो डॉक्टर हूं भाई, मैं तो इंजीनियर हूं, मेरे को काम नहीं करना, और बस मैं तो डॉक्टरी करूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, बस एक करियर बता दिया गया। यही बेवकूफी है, एक करियर करा देना ही बेवकूफी है, ये कोई एजुकेशन नहीं है। ये बात हमको समझ में आ जाए।
एक स्पेशलिस्ट हो जाना कोई कार्यक्रम नहीं है कि हमको बता दिया कि भैया तुम एक ही स्पेशलिस्ट रहोगे, ठीक, तुम सर्जन रहोगे, ठीक है, और अलग अलग फील्ड के अलग अलग डेंटिस्ट रहोगे, तुम अलग ये रहोगे, तुम कान के अलग, नाक के अलग, ये अलग, वो अलग, पूरा अलग अलग कर दिया हमने, पूरा भेद भेद और खंड कर डाले पूरे वक्त। सब एक ही है ये। तो हमको ये समझ में आ जाए, वी नॉट नीड मोर स्पेसिफिकेशन बट वी नीड राइट क्लैरिफिकेशन, राइट। ये हमको क्लियर हो जाए कि अपने मानव जाति में मानव ने क्या किया, जहां यही बात बताई जा रही है कि जहां मानव में संस्कार रहेंगे वो कभी आलस कर नहीं सकता सेवा देने में। कभी भी कोई भी जो सेवा देनी होगी वो आलस नहीं करेगा। तन सेवा हो, ज्ञान सेवा हो, ठीक, और धन सेवा हो। यदि उसके पास तन है, प्रॉपर है, ऊर्जा है, तो सेवा देगा ही। यदि उसके पास धन है तो वो सेवा देगा ही। धन नहीं है तो नहीं दे पाएगा, ज्ञान नहीं है तो न्याय नहीं दे पाएगा, ठीक। और यदि ज्ञान है तो ज्ञान से सेवा देगा ही, तन से सेवा देगा ही, धन से भी सेवा देगा। तो यही असली उद्धार का कार्यक्रम है। संस्कार से ही उद्धार का कार्यक्रम होगा, उपकार का कार्यक्रम होगा। उपकार संस्कारों का ही कार्यक्रम है। संस्कार ही दिए जाते हैं, संपत्ति नहीं। अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने हैं कि संपत्ति देनी, यह बताओ। क्या इकट्ठा कर रहे हैं हम पूरी मानव जाति? दिन रात क्या इकट्ठा करे जा रहे हैं? संपत्ति के लिए भागे जा रहे हैं। तो चाहते तो संस्कार ही है। बेटों से भी संस्कार चाहते हैं, पत्नी से भी संस्कार चाहते हैं, पत्नी भी पति से संस्कार ही चाहती है। कौन ऐसा है जो अहंकार चाहता है? कोई नहीं इस पृथ्वी पे। अपनों या परायों से कोई भी अहंकार नहीं चाहता, भले वो नौकर क्यों ना हो या मालिक क्यों ना हो। मालिक को भी संस्कारी नौकर चाहिए और नौकर को भी संस्कारी मालिक चाहिए। चाहिए तो संस्कारी, पर मिल जाता है अहंकार, वो बात अलग है, वो बात अलग है। इसलिए हमको पहले समझ में आ जाए कि मिल तो रहा है अहंकारी, चाहते सब संस्कारी है, पर मिल रहा है सबको अहंकारी। इसलिए क्योंकि मानव की दृष्टि अभी तक उदय नहीं हुई, और दृष्टि का उदय होना अर्थात जागृति हो जाना। जागृत होके ही मानव के जीवन में समाधान होगा, सुख को प्राप्त होगा, निश्चित सुख को प्राप्त होगा, निरंतर सुख को प्राप्त होगा। तब उसमें शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति होगी और असली समृद्धि प्राप्त होगी। और यही चाहिए हर मानव जाति को, ठीक। और क्या हो रहा है? जहां व्यक्ति अहंकार से ग्रसित रहता है वो सबसे ज्यादा आलस्य करता है, निंदाएं करता है, उतनी शिकायत करता है, उतना अभाव करता है। क्योंकि उसने क्या ग्रहण किया? उसने ग्रहण किया भौतिक अज्ञान। उसने क्या ग्रहण किया? उसने ग्रहण किया मायवी काल्पनिक अज्ञान, आदर्शवाद का, और अमानवीयतापूर्ण आचरण। अमानवीय आचरण किसी को स्वीकार होता ही नहीं, उसका सब बहिष्कार करेंगे, ठीक। इवन कितना भी अहंकारी व्यक्ति हो उसको भी संस्कारी ही चाहिए, चाहिए संस्कारी। पर प्राप्त क्या हो रहा है? इसलिए स्वयं का ही ये कार्यक्रम है चेतना जागृति का। स्वयं से हमको अपनी स्वयं की चेतना जागृत करनी होगी, इसके सिवा कोई भी
विकल्प नहीं है पूरी मानव जाति में. देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल. वी शुड अंडरस्टैंड विद वेरी क्लैरिटी, राइट. इसलिए ये अब हर मानव जाति को असली संस्कार को प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभ चेतना. कितना भी मानो अहंकारी हो, आना तो होगा उसको संस्कारी में. इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, तो जन्मों जन्म ले लो, आना तो वही होगा. और वो भी वही चाहता है, ठीक है. कितना भी गुंडा हो, कितना भी खून किया हो, या कितना भी पाप किया हो, या कितना भी कुछ भी किया हो, चाहता तो वो खुद ही है संस्कारी में आना. वो किसी कारणवश वो कर देता है. अहंकार होते हैं क्योंकि स्वयं में नियंत्रण नहीं होता, संतुलन नहीं होता, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, अज्ञानता रहती पूरी मानव जाति में. इसलिए ये हमको ध्यान रखना है कि हर मानव संस्कार ही होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, सुंदरम होना चाहता है आंतरिक स्वरूप में, चरित्र में, आचरण में, परंतु उसको ज्ञान नहीं मिल रहा. बकवासवादी में जितना भी आदमी क्या कर रहा है, गपशप करे जा रहा है, ठीक, और उसको ग्रहण किया जा रहा है. इसलिए परेशानी हो रही पूरी मानव जाति में. टाइम पास में आदमी पूरा टाइम वेस्ट कर देता है. तो टाइम में प्रेजेंट होना होगा, टाइम में प्रेजेंट होकर संस्कार प्राप्त होते हैं, ठीक. तो इसलिए असली जागृति की ओर बढ़ें और अपने जीवन में असली सुख शांति को प्राप्त करें, असली संस्कारों को प्राप्त करें, अपने जीवन में स्वीकार बढ़ाएं. स्वीकृति बढ़ेगी तो आप तृप्त होंगे, असली फुलफिलमेंट. और एक्सेप्टेंस के बाद ही है, और एक्सेप्टेंस आएगा एग्रीमेंट के बाद. एग्रीमेंट आएगा अंडरस्टैंडिंग के बाद, अंडरस्टैंडिंग होगी फीलिंग के बाद. मतलब बोध के बाद ही आपको जीवन में समझ आएगा, और बोध होगा बुद्धि जागृत होने के बाद ही, ठीक. तो इसलिए अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, निरंतर स्वरूप में सत्य की खोज रखना होगा. खोज सत्य की रखेंगे उतना जल्दी बोध होगा और उतनी जल्दी समझ में आएगा. गलत की खोज करोगे, जितनी समस्या खोजोगे दूसरों में, शिकायत निकालोगे, अभाव निकालोगे, निंदा निकालोगे, उतना ज़्यादा आप दुखी, पीड़ित और संकट में फंसे रहोगे, ग्रसित रहोगे, पीड़ा में रहोगे. ये बात निश्चित है. जितनी भ्रमित में रहोगे तब तक आप पीड़ा में रहोगे, ये बात निश्चित है. इसका बात ध्यान रख लीजिए. जब तक मानव जागृत नहीं होगा तब तक वो उत्सव को प्राप्त नहीं हो सकता. ये बात निश्चित है, ठीक है जी. जय श्री महाकाल. हरिहर.